दोस्तों जेठानी जी जब से छोटी जीजी का वीडियो आया है ना, तब से इतनी खुश हैं कि जैसे लग रहा है कि ये अपना केस जीत चुकी हैं दोस्तों। तो इनकी खुशी का आजकल देख ही रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी जो है चंद दिनों की है। वक्त वक्त का खेल है दोस्तों। वक्त जब बदलेगा ना तो ये भी मुंह के बल गिरेंगी, और छोटी चीज़ी तो ऐसा मुंह के बल गिरेंगी ना कि मतलब उठ नहीं पाएंगी। और इनकी इनकी तो खुशी जैसी लग रही है ना जेठानी जी की, कि भाई आज तो इनकी केस, जो इनकी केस चल रही है इनकी अपने हस्बैंड से, वो केस जीत कर आई हैं, जो कि कभी नहीं जीतेंगी। ठीक है, ये दूसरे की खुशी में ना, दूसरे के दुख में ना पड़ी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए इनकी कुछ बातों का जवाब देते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इनकी बातों का ही जवाब देती हूँ। मैं यहाँ की बात वहाँ नहीं लेके जाती हूँ, जो ये बोलती है ना बस मैं उसका जवाब देती हूँ। तो जेठानी जी, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बोल रही हैं कि 100% उस घर में छोटी जीजी का हक है। तो जेठानी जी, कैसे हक है? अगर कोई सरकार के जमीन पर, सरकारी जमीन पर कोई अगर दुकान बना लेता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल अगर बना के उस पर अपना कमीनी करता है, अपना पेट पालता है, तो क्या उस दुकान वाला का जमीन हो जाता है? जब गवर्नमेंट को जरूरी रहती है उस जमीन को, तो क्या उस दुकान को हटाता नहीं है? और प्रॉपर तरीके से दम हटाता है। ठीक है, समझ में आया? तो जो ये छोटी दीदी के बारे में आप बोल रही हैं कि छोटी दीदी का पूरा हक है, वो बचपन से है। बचपन से है तो क्या उसका हक हो गया? किस कागज पर, किस प्रॉपर्टी पर छोटी दीदी का हक लिखा हुआ है? उस घर पर हक है लिखा हुआ है कहीं कि उनके बच्चे हैं? कहीं उनके बूढ़ा बूढ़ी के जो बूढ़े माता पिता हैं उनके कहीं कागज पर लिखा हुआ है कि इनकी दो बेटा और एक बेटियां थी? कहीं लिखा हुआ है? देखिए कहीं। हाँ, कभी देखने का प्रयास किए, कभी जानने का प्रयास किए? दुनिया में कभी इतने वीडियो आए सपना की तरफ से, कभी वीडियो में, कभी कुछ में, कभी देखी कि छोटी जीजी उस घर की वारिस है? तो कैसे बोल सकती है? उस घर में पली बड़ी, बचपन से अगर उसके माता पिता फेंक दिए उसको, पता नहीं किस कारण उसको फेंक दिए। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इस तरह नहीं फेंकता है, लेकिन पता नहीं छोटी जीजी के माता पिता क्या, किस कारण, भाई उसका भी कहानी है दोस्तों। ठीक है, उसका भी बहुत बड़ी कहानी है। तो नहीं रखें। ठीक है, तो ये छोटी दीदी कभी उस मौसी के पास, कभी उस बुआ के पास, कभी उस बुआ के पास पलती रही। लास्ट में फिर इनको सहारा यहाँ पर मिला छोटी दीदी को। ठीक है, तो क्या है, बचपन से रही, इसका मतलब इसका हक हो गया। सरकारी जमीन पर दुकान बनाते हैं तो क्या दुकान वालों को हक हो जाता है? उस पर घर बिल्डिंग बना सकता है और सरकार उसको हटाएगी नहीं? उसी तरीके से जब ये बच्चियां बड़ी हो जाएगी ना जेठानी जी, तो जब अभी छोटी हैं, अभी इनको नहीं समझ है। ठीक है, जब बच्चियां बड़ी हो जाएंगी ना, तो ऐसे प्रॉपर तरीके से हटाएंगी ना छोटी जीजी को कि मुंह के बल गिरेगी, और फिर एक घूम के ना पलट के उस घर की तरफ देखेंगी भी नहीं, देखने भी नहीं देगी छोटी बच्चियां। ठीक है, इस तरह से हटाई जाएगी। और आप हक की बात करती हैं, मतलब ये आप तो इतना हाई कोर्ट लड़ती हैं, इतना केस लड़ती हैं, आपको इतना तो पता होगा ना कि छोटी दीदी का उस घर में हक है कि नहीं है। और छोटी दीदी क्या करती है उस बूढ़े माता पिता के लिए? ना खाना बनाती है, ना कुछ घर की सफाई करती है। तो करते क्या है छोटी दीदी? खाना पीना देखा जाता है कि बूढ़े माता पिता माँ बनाते रहती है, और ये बस कंटेंट छापते रहती है, पीछे पीछे बस मलाई लगाते रहती है। और कंटेंट छापती रहती है। तो क्या वो करती है घर में? बचपन से रही है उस घर में ना, तो कोई एहसान नहीं कर दी है। एहसान तो सपना का है, एहसान तो इस घर के लोगों का था कि उसको पाल दिए, बचपन से पढ़ा लिखा दिए। ठीक है, और उसका वही है ना कि सांप के बच्चों को कभी भी नहीं पालना चाहिए। अब वही गलती कर दी सूरज भाई और रजबीर भाई की, इसको पाल दिए। ठीक है ना, और आज फन मार के जो बैठी हुई है, जो आप जैसे बेवकूफ लोग बोल रहे हैं कि उसका हक है, कैसे हक है, किस तरीके से हक है उसको? हाँ, कहीं प्रॉपर्टी में उसका नाम लिखा हुआ है? तो दोस्तों एक जवाब तो इनकी ये हो गई। दूसरी जवाब इनकी कि जीत तो बूढ़े माता पिता की ही होगी। बिल्कुल बूढ़े माता पिता का जीत होगी जेठानी जी, क्योंकि आपके भी केस चल रहे हैं ना, तो आपकी जीत तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है ना, आपके यहाँ भी जीत ना आपके बूढ़े माता पिता के भी होगी। और आप ऐसे मुंह के बल गिरिएगा ना, और आपकी जीत होनी रहती ना, तो अब तक हो जाती। ठीक है ना, आपकी कभी भी जीत नहीं, जो आपकी सोच है ना, जो आपकी ईगो है ना, वो कभी भी आपको केस जीत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों इनकी ऐसी ऐसी बातें रहते हैं ना कि सुनकर ना, और ये जो बोल रही है हाँ कि सपना राजवीर जी को फंसाई थी। अक्ल नहीं है जरा सा भी जेठानी जी? अक्ल नहीं है? बताइए। हम्म
अगर कोई लड़का लड़की कुछ गलत करते हैं या फिर लव मैरिज शादी करते हैं तो क्या एक तरफा प्यार होता है? एक तरफा प्यार में शादी हो जाता है? कि दोनों तरफ से होता है? आजकल जो इतने लव मैरिज शादी हो रहे हैं या लोग कर, तो केवल लड़की के प्यार करने से लड़का राजी हो जाता है? कि लड़का को भी रहता है मन, तभी तो दोनों शादी करते हैं। तो यहाँ पर केवल सपना का ही सपना फंसा रही थी, और वो जो कबूतर थे कि यहाँ पर ये लगाई, कबूतर को बचाने वाला क्या होता है, पकड़ने वाला जाल, जाल लगाई और रजवीर भाई फंस गए उसमें। हाँ, मतलब वो क्या बच्चे थे और जबरदस्ती कर दी, सपना फंसा दी और रजवीर जी फंस गए। तो रजवीर जी के बिल्कुल भी मन नहीं था होगा। किसी कोई भी लड़का लड़की अगर करते हैं, शादी करते हैं, अगर लव मैरिज करते हैं, मन से करते हैं, तो उसमें दोनों की राजी रहती है तभी होती है। तो आप कैसे केवल सपना को कह सकते हैं कि सपना फंसा ली? और उस माँ बाप फिर कैसे एक्सेप्ट कर लिए? उस घर में रह रहे थे 24 घंटा, तो देख तो रहे होंगे ना कि सपना गलत, मेरी जो बहू है गलत कर रही है, मेरा बेटा का मन नहीं है, तो फिर क्यों शादी करने के लिए राजी हो गए? जब सपना ही गलत थी, राजवीर जी को बिल्कुल मन नहीं था शादी करने के लिए। उस घर में बूढ़े माता पिता थे, ये जो आज जो बहन बनकर बैठी हुई है, जो उस घर की बेटी बन के बैठी हुई है, हाँ, आलतू फालतू, वो भी तो थी। तो उस समय क्यों नहीं इसको राजवीर जी को मना किए कि हाँ शादी मत करो? या फिर बूढ़े माता पिता क्यों नहीं मना किए, जो आज अब सफाई दे रहे हैं? आज सब सफाई देने में कितना अच्छा लग रहा है, दूसरे के तवा पर गर्म तवा पर रोटी सेकने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि अच्छे से व्यूज आ रहे हैं। हाँ, और ये बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं? ऐरू गैरू, ऐरू गैरू। ये और आप कौन हैं? आप उस घर के हैं क्या? आप क्या कर रही हैं? अच्छा, रिएक्शन चैनल वालों के तो रिएक्शन चैनल से 1-2 हज़ार से रोटी चलते हैं। आप क्या कर रही हैं? आपके जो रात रात में पैनल सजा के बैठ रही हैं, वीडियो पे वीडियो छाप रही हैं, इस पैसों की आप क्या कर रही हैं? गरीबों में दान करती हैं क्या? क्या करती हैं आप इस पर? ये जो डॉलर आते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है। आपकी बेटी एक पेंसिल स्कूल में दे देती है, उसके लिए तो आपके सर फटते हैं, कलेजा फट जाता है कि मेरी बेटी पेंसिल स्कूल में बच्चों को दे के आ गई, और आप गरीबों में दान करने वाले हैं। इतना तो रहता कम से कम ना कि हाँ, जो मैं वाटी से कमा रही हूँ, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ ना, उस जो डॉलर आ रहे हैं मैं वो गरीबों में दान करती हूँ, तो आदमी सोचता कि चलो भाई अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन आप किस लिए कर रही हैं? हम लोग का तो काम है रिएक्शन देना, आपका तो ब्लॉगिंग चैनल है ना, फिर आप रिएक्शन पर कैसे आ गई? दूसरों को सिखाने चलती, अपनी घर शीशे घर के, तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना? आप में तो 100 कमियां हैं, आपके घर नहीं बसे हुए हैं, और दूसरों को चली हैं घर बसाने और इंसाफ दिलाने। शर्म नहीं आती है जरा सा भी? कि तो क्या मतलब आपका क्या विचार है बताइए? क्या सपना आपका कहना है कि छोटी जीजी को खूब सपोर्ट करो? हाँ, छोटी जीजी को, ये छोटी बच्ची है, खूब सपोर्ट करो, उसे खूब दुआ दो। और सपना के बच्चे बुढ़ी हो गई, सपना बुढ़ी हो गई, उसको जीते जी मार दो, उसको जीने का हक नहीं है? मतलब गजब गंध मचा कर रखी है भाई एकदम में, जैसे मतलब उसको लग रहा है कि उसको एकदम जिंदे जी मार दिया जाए, तीनों सपना को, सपना के दोनों बेटियां को, तब इनको कलेजे पर ठंडक पड़ जाएगी। अरे भाई, वो जी रही है, गलती हुआ है, वो एक्सेप्ट की है गलती हुआ है, इसका मतलब क्या? वो भगवान बैठी है छोटी जीजी कि वो कौन होती है? वो कौन होती है? वो कौन पहले? हाँ, फिर भी उस अपना अपनी गलती एक्सेप्ट की ना उसके सामने। तो वो होती कौन? वो अपने अगर उस घर की वारिस होती ना तो गलती को भूल जाती, लेकिन उस घर की नहीं है ना, तो दूसरे लोग किसी गलती नहीं माफ करते हैं, ठीक है ना? अपने माफ करते हैं। और वो अगर अभी से घर से अभी निकल जाए ना, तो अभी वो बूढ़े माता पिता सब कुछ भूल करना और सपना को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर आई हैं ज्ञान देने, बहुत न्याय की मूर्ति बनी है, बहुत न्याय दिलवाने चली हुई हैं। तो दोस्तों, इनकी वीडियो देखकर बहुत ही गुस्सा आया। मतलब ये आजकल लग रही है जैसे कि एकदम चना के झाड़ पर चढ़ गई हैं। इतना जब से कल ऐसे इसका वीडियो आया है ना छोटी जीजी का, ये चने के झाड़ पर चढ़ी हुई है। चने के झाड़ पर से गिरेंगी ना तो ऐसा मुंह के बल गिरेंगी ना कि उठने लायक नहीं रहेंगी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ना समझ बुझ के वीडियो बनाइए, और थोड़ा सा ना किसी के फीलिंग को समझिए कि उसके भी बच्चे हैं, ठीक है? कैसे वो जी रही है, दूसरी के फिर अपना कम से कम दर्द देखो, उसका भी दर्द देखो कि हाँ, जिस तरह मैं हूं उसी तरह वो भी जी रही है। इंसान है, इंसान से गलती होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको जीते जी मार दिया जाए।
दोस्तों इनके वीडियो देख के बहुत मतलब गुस्सा आया कि क्या है आजकल ये कर रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।